हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम ऊष्मा चालकता गुणांक पढ़ेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मा चालकता गुणांक। माना यल लंबी एक छड़ है जिसका अनुप्रस्थ काट हर जगह समान है, ए है। इसके गर्म व ठंडे सिरों के ताप θ1 व θ2 है क्रमशः। माना यल लंबी धातु की छड़ का अनुप्रस्थ काट एक समान अनुप्रस्थ काट ए गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः θ1 व θ2 है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित ऊष्मा Q जो संलग्न चित्र से प्रदर्शित है। θ1 θ2 लंबाई L अनुप्रस्थ काट A। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित ऊष्मा
Q proportional to A, समीकरण 1। Q proportional to डेल्टा थीटा, समीकरण 2। Q proportional to टाइम t, समीकरण 3। व नंबर 4 Q proportional to 1/L। मान लीजिए समीकरण 4, अर्थात गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर t समय में प्रवाहित ऊष्मा Q छड़ की अनुप्रस्थ काट के अनुक्रमानुपाती, गर्म व ठंडे सिरों के बीच तापांतर के अनुक्रमानुपाती, समय t के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों सिरों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन समस्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, सभी समीकरणों को संयुक्त करने पर Q proportional A डेल्टा थीटा मीन्स θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L, अथवा प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और यहाँ पर कांस्टेंट कैपिटल के प्रयोग करते हैं। तो आगे हो गया A डेल्टा थीटा मीन्स θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। ये है समीकरण 5। इस सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी सहायता से हम ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में जानते हैं। इस सूत्र से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं, इसकी बीमा लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, सब कुछ इससे हम बता सकते हैं। तो आइए अब इस ऊष्मा चालकता गुणांक के को परिभाषित करते हैं। जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे छड़ की धातु, मान लीजिए छड़ लोहे की बनी है तो लोहे का, तांबे की बनी है तो तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जहां के छड़ की धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक है। छड़ की धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, ये डेल्टा थीटा T बराबर
1 सेकंड व डेल्टा थीटा, θ1 माइनस θ2 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो Q बराबर, हर जगह यहाँ K गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1 हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा K गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1, अर्थात Q बराबर K। ये समीकरण 6 हो गया। अब यहां से हम ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 मीटर लंबी, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट की छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 सेकंड में ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। यहां लिख दें या और आगे इधर करिए। अतः ऊष्मा चालकता गुणांक वह ऊष्मा है जो 1 मीटर लंबी, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट की छड़ का ताप 1 सेकंड में छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड बढ़ा देती है। ये ऊष्मा चालकता गुणांक को आपने परिभाषित किया। यहीं से देखिए, 1 मीटर लंबी, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाली छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। और यहां से इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं इस सूत्र 5 से। के बराबर मिलेगा Q बटे
ए डेल्टा थीटा मीन्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपान यल जो था ये ऊपर चला जाएगा यल। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा क्यू का मात्रक मान लीजिए जूल है, जूल बटे समय है तो प्रति डिग्री से प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इंटू यल का मात्रक हो जाएगा मीटर और बटे ताप का मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। जूल मीटर प्रति सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। और बटे मीटर स्क्वायर, ये देखिए मीटर और बटे मीटर स्क्वायर से आपका 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर यहाँ नीचे बचेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ मीटर गुणे मीटर। और इसी को आप लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड को वाट, वाट बटे मीटर प्रति सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों मात्रक इसके होते हैं। अब बीमा देख लीजिए, जूल कार्य की बीमा यम यल स्क्वायर टी पावर -2 बटे सेकंड की बीमा टी गुणे ये ताप की बीमा थीटा और मीटर लंबाई की बीमा कैपिटल ए। तो यहां से अगर इसको हल करें तो ये हो गया यम, ऊपर और नीचे से एक यल कट गया तो यल, ये टी पावर 3 ऊपर गया तो -3, ये थीटा ऊपर गया तो थीटा पावर -1। इस प्रकार ऊष्मा चालकता गुणांक के का में सूत्र यम यल टी पावर -3 थीटा पावर -1 आया। इसका न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल चलिए अंत में बाद में करेंगे। अब आइए पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। पढ़ा जाए ऊष्मीय प्रतिरोध।
आइए पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। जिस प्रकार विद्युत में V/I बराबर R होता है, जैसे वहां हम आवेश प्रवाह की दर निकालते हैं, वैसे यहां हम ऊष्मा प्रवाह की दर निकालेंगे। क्योंकि हम सूत्र पढ़े हैं Q बराबर K A डेल्टा थीटा, θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L। ये ऊष्मा प्रवाह की दर पढ़े हैं। तो जैसे वहां आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, स्मॉल आई, वैसे यहां हम ऊष्मा प्रवाह की दर, इसको हम कैपिटल H कहते हैं, ऊष्मा प्रवाह की दर, कैपिटल H बराबर Q/T। यहां से H बराबर आएगा, देखिए T का भाग है, कूड़ा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, Q/T आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ K A डेल्टा थीटा मीन्स θ1 माइनस θ2 अपान L। जैसे वहां हमने आपसे कहा विद्युत में V/I ओम के नियम से सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तापांतर बटे H को हम चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध इसको हम कैपिटल R कह दें। ये होता है तापांतर θ1 माइनस θ2 बटे H। एक तो ये इसका संबंध है, इसको हम एक समीकरण कह दें। वह दूसरा आप कह सकते हैं और ऊपर से अथवा, यह मान निकालने के लिए देखिए θ1 माइनस θ2, H ऊपर है, पक्षांतर कीजिए भाग हो गया, ये आ गया, L ऊपर चला गया और Ka नीचे आ गया, अथवा R बराबर L अपान Ka। ये दूसरा सूत्र हो गया। इस प्रकार ऊष्मीय प्रतिरोध के ये दो सूत्र उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल विद्युत की समान है। जिस प्रकार जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर होता है तो उसमें विद्युत धारा बहती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जब चालक के सिरों के बीच तापांतर होता है तो इसमें ऊष्मा प्रवाह होती है। जैसे वहाँ आवेश प्रवाह की दर निकालते थे, वैसे यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर निकालते हैं। जैसे वहाँ विभवांतर बटे धारा नियत होती है, वैसे यहाँ तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर नियत होती है।
इसी को हम ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं, वहाँ हम वैद्युत प्रतिरोध कहते थे। अब आइए इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। बीमा बीमा यहां देखिए स्मॉल एल लंबाई की बीमा कैपिटल एल हो गई, और बटे ऊष्मा चालकता गुणांक के की बीमा यम एल टी पावर -3 थीटा पावर -1। ये ऊष्मा चालकता गुणांक के का बीमी सूत्र हम लोग निकाले थे, ये देखिए यहाँ पर, और गुणे क्षेत्रफल का बीमी सूत्र एल स्क्वायर होता है। तो देखिए यह यल और यह यल कट जाएगा, तो यहाँ बीमा मिलेगी, यम ऊपर गया, यम की पावर -1, यल भी ऊपर गया, यल की पावर -2, टी ऊपर गया, टी की पावर -3 का हो गया +3, और थीटा ऊपर गया, थीटा की पावर -1 का +1 हो गया, पावर 1 लिखेंगे नहीं। इस प्रकार ऊष्मीय प्रतिरोध का ये बीमी सूत्र आया। अब चलिए इस टॉपिक के अंत में पढ़ लिया जाए ताप प्रवणता। ताप प्रवणता इसको कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखिए मान लीजिए यही धातु की छड़ है, ये गर्म सिरा है, ये ठंडा सिरा है। तो तापांतर के कारण इसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाएगी। जैसे जैसे देखिए दूरी बढ़ती है, गर्म सिरे से दूरी बढ़ती है, ताप घटता जाता है, अर्थात दूरी के बढ़ने पर ताप घटता है। इसलिए ताप प्रवणता को आप ऋणात्मक कह सकते हैं। तो दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर दर को ताप प्रवणता कहते हैं। अतः ताप प्रवणता बराबर तापांतर θ1 - θ2 और बटे एल। इसी को लिखते हैं हम निगेटिव डेल्टा थीटा बटे एल। ये है ताप प्रवणता का सूत्र। जहां यह ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दूरी के बढ़ने पर ताप घटता है,
ऋण चिन्ह यह बताता है कि दूरी के बढ़ने पर ताप घटता है। लिख लीजिए, ऋण चिन्ह दूरी के बढ़ने पर ताप का घटना ताप के घटने को प्रदर्शित करता है, बताता है। तो इस ढंग से आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त किया जाता है। अन्य चीज़ें अगले चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। धन्यवाद।